एपिसोड 14 के स्टार्ट में कर्नल रॉय मस्टैंग सेंट्रल पहुंच जाते हैं और फिर जब वो अपने ट्रांसफ़र के बारे में डिटेल्स लेने जाते हैं तो एक लेफ्टिनेंट उन्हें बताती है कि उनका ट्रांसफ़र थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि जनरल ब्रैडली अभी सेंट्रल में नहीं है, और बताती है कि जनरल ब्रैडली साउथ कमांड गए हैं इंस्पेक्शन के लिए। और हमें पता चलता है कि जनरल ब्रैडली डबलिफ में हैं और वो अपने कुछ मैंस के साथ डेविल्स नेस्ट के बाहर खड़े होते हैं। उसके बाद एडवर्ड और इज़ूमी ग्रीड से फाइट कर रहे होते हैं। फिर ग्रीड उन दोनों से बोलता है कि उसे उनसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ग्रीड वहां से भाग जाता है। तभी कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स एडवर्ड के पास आते हैं। उसके बाद ग्रीड के साथी एल्फांस को टनल के थ्रू ले जा रहे होते हैं। तभी डॉल कैटो और रोया वहां आए मिलिट्री ऑफिसर्स को सेंस कर लेते हैं और वो दोनों उन्हें रोकने चले जाते हैं। फिर मार्लेट के पास ग्रीड आता है और बोलता है कि यहाँ थिंग्स थोड़ी अनकंट्रोलेबल हो गई हैं तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। तभी जनरल ब्रैडली वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। फिर जब ग्रीड उनसे फाइट करने को रेडी होता है तो जनरल ब्रैडली उस पर अटैक करके उसके हैंड्स को कट कर देते हैं और जनरल ब्रैडली ग्रीड पर बहुत स्पीड से कंटिन्यूसली अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। उसके बाद मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग रोया को फेस कर रहे होते हैं। फिर रोया अपने कैमरा पावर्स को यूज करके अपने साइज को बड़ा कर लेता है और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग पर अटैक कर देता है और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने डेविल्स नेस्ट के ग्रुप के सभी मेंबर्स को किल कर दिया है और उन्हें ऐसा करने के डायरेक्ट ऑर्डर्स जनरल ब्रैडली से मिले थे। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग और रोया की फाइट में वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और उन दोनों की पावर्स लगभग सेम होती हैं। तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग रोया को सरेंडर करने को बोलते हैं। फिर वहां पर मिलिट्री ऑफिसर्स आ जाते हैं और रोया पर ब्लाइंड फायर कर देते हैं और फिर डॉल कैटो वहां आता है और मिलिट्री ऑफिसर्स से रोया को सेव करता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ग्रीड जनरल ब्रैडली से फाइट कर रहा होता है और जनरल ब्रैडली ग्रीड पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जनरल ब्रैडली भी एक होमनक्यूलस हैं क्योंकि उनकी आई पे एक ओराबोरास टैटू बना होता है। फिर जनरल ब्रैडली ग्रीड को बोलते हैं कि वो अपनी अल्टीमेट आई से उसकी अल्टीमेट शील्ड को ब्रेक कर देंगे और उसे डिफीट कर देंगे। फिर जनरल ब्रैडली ग्रीड से पूछते हैं कि उन्हें और कितनी बार उसे किल करना होगा। उसके बाद एल्फांस टनल में बैठा होता है और फिर मार्टेल एल्फांस से पूछती है कि ग्रीड कहाँ है। तो एल्फांस उसे बताता है कि उसे इतने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। तभी ग्रीड वहां आता है जो कि बहुत इंजर्ड कंडीशन में होता है और उसके पीछे जनरल ब्रैडली भी होते हैं और वो ग्रीड से बोलते हैं कि ये उसकी 50वीं डेथ है। फिर वहां डॉल कैटो और रोया आ जाते हैं और वो दोनों एल्फांस को फ्री करके बोलते हैं कि वो मार्टेल को यहाँ से ले जाए और उसे प्रोटेक्ट करे। फिर वो दोनों जनरल ब्रैडली पर अटैक कर देते हैं और मार्टेल एल्फांस से उसके साथियों की हेल्प करने के लिए बोल रही होती है पर एल्फांस उसे मना कर देता है। फिर ब्रैडली डॉल कैटो और रोया को किल कर देता है। उसके बाद ब्रैडली ग्रीड पर अटैक कर देता है और ब्रैडली ग्रीड पर ब्लेड से अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है। तभी ब्रैडली एल्फांस के पास जाता है और बोलता है कि वो यहाँ एल्फांस की हेल्प करने आया है और जब मार्टेल एल्फांस के आर्मर के थ्रू ब्रैडली पर अटैक करती है तभी ब्रैडली मार्टेल को भी किल कर देता है। फिर एल्फांस को अपने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की मेमोरीज याद आती हैं जिसमें वो ट्रुथ से मिला था और उसने अपनी पूरी बॉडी खो दी थी। उसके बाद एडवर्ड एल्फांस को जगाता है और जब वो होश में आता है तो वो ब्लड से कवर्ड होता है और एल्फांस बोलता है कि वो मार्टेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो एडवर्ड उसे बोलता है कि इसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है। तभी जनरल ब्रैडली वहां आते हैं और एडवर्ड और एल्फांस से बोलते हैं कि उन्हें उन दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इससे पहले कि वो यहाँ से जाएं। और ब्रैडली उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों ग्रीड को पहले से जानते थे। तो एडवर्ड उन्हें मना कर देता है। फिर ब्रैडली एडवर्ड से पूछते हैं कि क्या उन्होंने ग्रीड के साथ किसी एल्केमी की इन्फॉर्मेशन को शेयर करा था
तो एडवर्ड बोलता है कि उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन ग्रीड को नहीं दी। उसके बाद जनरल ब्रैडली उन दोनों से उनकी बॉडीज़ के बारे में पूछते हैं और एडवर्ड के कुछ कहने से पहले ही जनरल ब्रैडली हंसकर वहां से चले जाते हैं। फिर जनरल ब्रैडली इज़ुमी के घर जाते हैं और इज़ुमी उन्हें एल्रिक ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी जनरल इज़ुमी से बोलते हैं कि क्या वो एक स्टेट एल्केमिस्ट बनना चाहेंगी। तो इज़ुमी उन्हें बोलती है कि क्या मिलिट्री अब इतनी वीक हो गई है कि उन्हें उनके जैसी एक हाउसवाइफ की हेल्प चाहिए, और इज़ुमी मिलिट्री ज्वाइन करने से मना कर देती है। फिर जनरल ब्रैडली वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड एल्फोंस के आर्मर को क्लीन कर रहा होता है और एडवर्ड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को ग्रीड के ओरा बोरास टैटू के बारे में बताता है और बोलता है कि उन्हें याद है ना जब उसने उन्हें और लेफ्टिनेंट कर्नल मेज को 5th लेबोरेटरी के इंसिडेंट के बारे में बताया था। तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड को बोलते हैं कि वो अकेले कुछ ना करे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर एल्फांस एडवर्ड को बताता है कि उसकी ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन की मेमोरीज वापस आ गई हैं। तो एडवर्ड उससे पूछता है कि उसने क्या देखा। फिर एल्फांस उसे बताता है कि उसने अपनी मेमोरीज में उनकी बॉडीज़ को दोबारा पाने के लिए किसी भी क्लू को नहीं देखा। फिर एडवर्ड एल्फांस से बोलता है कि उसे याद है जब सेंट्रल में जनरल ब्रैडली ने उनकी रिसर्च को देखा था और कहा था कि वो इन ओरा बोरा टैटू वाले लोगों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर वो सच था तो आज जनरल ने ग्रीड और उसके साथियों को मार क्यों दिया उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लिए बिना। और वो दोनों बोलते हैं कि जनरल ब्रैडली की ये एक्टिविटी सस्पिशियस थी और उन्हें सच का पता लगाना होगा। उसके बाद हमें सेंट्रल के ऑफिस के अंडरग्राउंड का प्लेस दिखाया जाता है और वहाँ पर जनरल ब्रैडली लस्ट को डब्ल्यूएफ के इंसिडेंट की डिटेल्स दे रहे होते हैं और बोलते हैं कि दोनों एल्रिक ब्रदर्स और उनकी टीचर इज़ुमी परफेक्ट ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हैं उनके प्लान के लिए। फिर जनरल ब्रैडली लस्ट को बोलते हैं कि वो उनके लिए ग्रीड को भी कैच करके लाए हैं, और जब ग्रीड जागता है तो उसे वहाँ पर लस्ट, ग्लटनी, एनवी दिखते हैं और ग्रीड उन्हें पहले से ही जानता होता है। फिर वो उनसे ब्रैडली के बारे में पूछता है तो लस्ट बताती है कि ब्रैडली उनके फादर का बनाया हुआ एक होमंकुलस है जो कि ओल्ड हो सकता है, और उनके फादर ने ब्रैडली को उनके प्लान के लास्ट स्टेजेस के लिए बनाया है। फिर ग्रीड और एनवी फाइट करने वाले होते हैं, तभी उनके फादर उन्हें रोकते हैं और उनके फादर ग्रीड से पूछते हैं कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। तो ग्रीड उन्हें बोलता है कि वो अब उनके लिए वर्क नहीं करेगा। तभी फादर ग्रीड को किल कर देते हैं और फादर ग्रीड से अलग हुए फिलोसोफर्स स्टोन को ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद हमें जनरल ब्रैडली की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें उनका सन सलीम ब्रैडली और उनकी वाइफ मिसेस ब्रैडली होती हैं। और यहाँ पर एपिसोड 14 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें।